क्या आप जानते हैं कि 1962 और 1965 की जंग में कुछ ऐसे भी हीरो थे जिन्होंने मौत को सामने देखकर भी पीठ नहीं दिखाई। आज हम उन 10 वीरों को याद करेंगे जिनके बलिदान ने भारत का इतिहास बदल दिया। नंबर 1 की कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। बिना किसी भारी हथियार के इन 10 पुलिसकर्मियों ने अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला किया और शहादत दी। आज भी पुलिस स्मृति दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। नंबर 9 पर है नूरानांग के हीरो जसवंत सिंह रावत। 1962 के युद्ध में जब पूरी यूनिट पीछे हट रही थी, जसवंत अपनी पोस्ट पर डटे रहे। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उन्होंने अकेले ही 72 घंटों तक चीनी सेना को रोके रखा। कहा जाता है कि वो आज भी सीमा की रक्षा करते हैं। नंबर 8 की कहानी 1965 के युद्ध की एक मिस्ट्री थी। स्क्वाड्रन लीडर देवैया ने एक पुराने विमान से पाकिस्तान के आधुनिक स्टारफाइटर विमान को मार गिराया था। 23 साल तक किसी को पता नहीं चला कि उनकी बहादुरी का अंत कैसे हुआ। ये हवा में लड़ी गई सबसे असमान लड़ाइयों में से एक थी। नंबर 7 पर वो नाम है जिसने टैंकों को खिलौनों की तरह तोड़ दिया। 1965 में असल उत्तर की लड़ाई में अब्दुल हमीद ने अपनी जीप पर लगी गन से पाकिस्तान के अभेद्य पैटर्न टैंकों को नष्ट कर दिया। उनका निशाना इतना पक्का था कि दुश्मन भी हैरान रह गए। आगे बढ़ने से पहले सोचिए, क्या कोई विदेशी धरती पर देश के लिए जान दे सकता है? हमारी अगली कहानी एक ऐसे ही वीर की है जो भारत में नहीं बल्कि हजारों मील दूर शहीद हुआ। नंबर 6 पर है कैप्टन सालारिया। 1961 में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत कांगो में उन्होंने अपने 16 जवानों के साथ 90 दुश्मनों पर हमला बोल दिया। गले में गोली लगने के बावजूद उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और दुश्मन के हमले को नाकाम कर दिया। वो एकमात्र संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक हैं जिन्हें परम वीर चक्र मिला। नंबर 5 पर 1965 में सिख रेजिमेंट के एसएस खन्ना राजा पिकेट पर कब्जे के दौरान बुरी तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने अपने जवानों का जोश बढ़ाया। उन्होंने दर्द की परवाह न करते हुए हैंड ग्रेनेड से दुश्मनों के बनकर उड़ा दिए और जीत सुनिश्चित की। नंबर 4 पर है 1962 के युद्ध के शेर सूबेदार जोगिंदर सिंह। बुमला दर्रे पर जब गोलियां खत्म हो गईं, तो उन्होंने अपने साथियों के साथ बोले सो निहाल का नारा लगाते हुए संगीनों से ही दुश्मन पर धावा बोल दिया। चीनी सेना भी उनकी इस निडरता को देखकर स्तब्ध रह गई थी। नंबर 3 की कहानी चमत्कार से कम नहीं। 1962 में मेजर थापा की पोस्ट पर भारी बमबारी हुई। उन्हें मृत मान लिया गया और परम वीर चक्र भी घोषित कर दिया गया, लेकिन वो जिंदा थे। उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी थी और कैद से वापस लौटकर अपनी कहानी दुनिया को बताई। नंबर 2 पर है पूना हाउस के कर्नल तारापुर। 1965 के युद्ध में सियालकोट सेक्टर में उन्होंने अपने टैंक रेजिमेंट का नेतृत्व सबसे आगे रहकर किया। घायल होने के बावजूद उन्होंने मैदान छोड़ने से मना कर दिया। उनकी बहादुरी ने दुश्मन के सबसे मजबूत टैंकों को राख में मिला दिया था। और अब नंबर 1 रैजांग ला का युद्ध 1962। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 अहीर जवानों ने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। मेजर शैतान सिंह बिना किसी आड़ के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। जब उनका पार्थिव शरीर मिला तो उनकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर थी। ये थी सच्ची वीरता। ये थे भारत के वो वीर जिन्होंने 1957 से 1965 के बीच अपने प्राणों की आहुति दी। मेजर शैतान सिंह और अब्दुल हमीद जैसे वीरों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त नहीं मिलती। अगर इन वीरों की कहानियों ने आपके दिल को भी छू लिया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और इतिहास के लिए हिंदी फाइल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।